शिव भक्त रावण दुष्ट तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक महान पंडित भी था। लेकिन उसमें कुछ ऐसी खूबियां भी थी जिनके कारण वो महान था। ये बात भी एकदम सत्य है कि अगर रावण में कुछ बुराई ना होती तो वो ईश्वर का रूप माना जाता। रावण का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का ही अहंकार था, जिसने उसका सर्वनाश किया था। ये बात सभी अच्छे से जानते हैं कि रावण लंका का राजा था जिसके 10 सिर थे, और इसी कारण लोग उसे दशानंद भी कहते थे। उनके पिता का नाम ऋषि विश्रवा और माता का नाम केकसी था। रावण बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिमान शिवभक्त था। साथ ही वो एक बहुत ही विद्वान पंडित और बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। उसका पूरा महल सोने का बना हुआ था, जिस कारण लंका को सोने की नगरी और सोने का महल भी कहा जाता है। रावण की सबसे बड़ी बुराई थी कि वो बहुत अहंकारी था, और उसके अंदर ये अहंकार उसके माँ और राक्षस की बेटी केकसी ने भरा था। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि इस पूरी सृष्टि पर केवल राक्षसों का ही राज हो और देवताओं का विनाश हो। रावण, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और रात दिन उन्हीं की पूजा पाठ में लगे रहते हो, इसलिए क्यों न तुम भगवान शिव की तपस्या करके उन्हीं लंका में रहने के लिए मना लो। एक बार वो मान गए तो फिर संसार में किसी में इतने हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें पराजित कर सके। ठीक है माता, तो फिर मैं आज ही हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करता हूँ। इतना कहकर रावण हिमालय पर जाने के लिए निकल गए। कई वर्षों तक हिमालय पर रावण ने शिव जी की तपस्या की, और इस दौरान वो एक एक कर अपना सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। इस तपस्या की दौरान उसने अपने 9 सिर काट दिए। फिर जब वो अपना 10वां और आखिरी सिर काटने लगा, तभी भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंगो, तुम्हें क्या चाहिए? ओम नम शिवाय। आज साक्षात आपके दर्शन प्रकार मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ लंका चले और वहीं रहकर मुझे भक्ति और सेवा का मौका दे। हे दशानन, पूर्व कल के कुछ काम हेतु देवी पार्वती लंका में नहीं जा पाएंगे, और तुम तो जानते ही हो कि शक्ति के बिना शिव अधूरे है। इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ तो लंका नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। समाधान? कैसा समाधान प्रभु? हम स्वयं तो लंका नहीं आ सकते, इसलिए शिवा ज्योतिर्लिंग से उत्पत्र अपना ये आत्मचूर लेंगे। मैं तुम्हें पर करता हूँ, ये आत्म ज्योतिर्लिंग भी मेरी उपस्थित के ही समान है। आत्म ज्योतिर्लिंग मतलब? कुछ समझा नहीं महादेव। रावण शिवा पूजा में लिंग का बहुत महत्व है। मैं तुमसे बहुत पसंद हूँ, इसलिए ये आत्मज उत्तर लिंग में तुम्हें प्रदान करता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। रावण, तुमने ये आत्म ज्योतिर्लिंग लेकर जा रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इसे अब वही रखना जहाँ तुम इसे स्थापित करना चाहते हो। तुमने अगर इसे रास्ते में कहीं पर भी रख दिया तो ये वही स्थापित हो जाएगा, और फिर तुम चाह कर भी इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। प्रभु, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। ये आत्म ज्योतिर्लिंग तो अब सिर्फ लंका में ही जाकर स्थापित होगा। मैं इसे अपने पुष्पक विमान में अपने साथ ले जाऊंगा। रावण वो आत्म ज्योतिर्लिंग उठाकर अपने पुष्पक विमान में लंका की ओर निकल पड़ता है। ये देख देवतागण घबरा जाते हैं और सभी देवताओं की परामर्श पर देवराज इंद्र विष्णु भगवान के पास जाते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। क्या बात है देवराज इंद्र, आखिर देवलोक पर ऐसा क्या संकट आ गया है जो आप चिंतित हैं? हे नारायण, रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर लिया है, और उसे लेकर अब वो लंका जा रहा है। वो अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते हैं, लेकिन वो ये अच्छे से जानते हैं कि कौन किस उद्देश्य से वरदान मांग रहा है। अगर वो आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में स्थापित हो गया तो भी रावण को नहीं हरा सकता, और फिर सृष्टि पर केवल रक्षा वंश का ही राज होगा। भगवान शिव को तभी तो भोलेनाथ कहा गया है। वो अपने किसी भी भक्ति को नीरस नहीं करते, लेकिन वो ये अच्छे से जानते हैं कि कौन किस उद्देश्य से वरदान मांग रहा है। वो ये बात जानते हैं कि रावण अपने स्वार्थ के लिए ही ज्योतिर्लिंग को लंका ले जा रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, वो ज्योतिर्लिंग को लंका नहीं ले जा पाएगा। तभी वरुणदेव वहां प्रकट होते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए मुझे वरुणदेव की सहायता लेनी होगी। वरुणदेव, रावण भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया आत्म ज्योतिर्लिंग अपने साथ लेकर लंका जा रहा है। मैं समझ गया प्रभु, मुझे क्या करना है? रावण अपने दोनों हाथों में आत्म ज्योतिर्लिंग लिए उड़ा जा रहा था। वायु बनकर उसके पेट में प्रवेश कर लेते हैं। कुछ ही देर में रावण बेचैन हो जाता है। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे, ये मुझे अचानक से लघु शंका प्रतीत हो रही है और बहुत ही असहनीय हो रहा है। जब तक मैं जाऊंगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा, लेकिन तब तक मैं इस ज्योतिर्लिंग को जमीन पर भी तो नहीं रख सकता। तभी भगवान विष्णु एक बालक गढ़िए का रूप लेकर वहां से गुजरने लगता है। उन्हें देख रावण उनके पास जाते हैं और कहते, ए बालक, इधर आ। तुमने मुझे बुलाया, कौन हो तुम? मूर्ख बालक, मुझे नहीं जानते? मैं लंका नरेश रावण हूँ। तुम मेरा यह शिवलिंग हाथ में पकड़ कर रखना, कुछ ही देर में आता हूँ। लेकिन मुझे तो अभी अपनी गाय और बकरियां को चराने जाना है। यदि मैं समय पर नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। ए बालक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू लंका का राजा रावण को इनकार कर रहा है। तुम शायद मेरे क्रोध को नहीं जानते, नहीं तो ऐसा कहने की चेष्टा नहीं करते। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं ज्यादा देर तक इसे उठाकर नहीं रख सकता। हाँ, मैं जल्द ही आऊंगा, लेकिन याद रखना कुछ भी हो जाए इसे बिल्कुल भी धरती पर मत
रखना। रावण के ज्योतिर्लिंग गरिये के हाथ में देकर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में धीरे धीरे उसका भर बढ़ता जाता है। अरे ये ज्योतिर्लिंग का भर बढ़ता क्यों जा रहा है? मुझे तो संभाल भी नहीं जा रहा। लंकेशपति जी जल्दी आई। अरे अरे ये तो और भारी हो गया, अब इसका बाहर में नहीं जा सकता। आखिर में वो गड़िया उसे साथ में ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रखकर अंतर्ध्यान हो गया। अरे गडरिया कहा गया और ऊपर से नालायक इसे धरती पर रख गया। भगवान शिवा ने इसे धरती पर रखना के लिए माना किया था, या अवश्य ही देवताओं की चल है, पर मेरी शक्ति को शायद वो नहीं जानते। मैं इस ज्योतिर्लिंग को अपने साथ उठाकर लेकर ही जाऊंगा। रावण उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है। आत्म ज्योतिर्लिंग को उस जगह से हिल ही नहीं रहा था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर में रावण बिना ज्योतिर्लिंग को लीग लिए ही वापस लंका लौट गया। अगर वह ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाता, वह अपने अहंकार से सारी सृष्टि को ही नष्ट कर देता।